नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क। पूरे बिहार में पंचायत चुनाव जो है चरम पे थे। सब जगह सहमत का खेल चल रहा था। कोई जो मुखिया है, पूर्व मुखिया है, वो हार गए हैं। नए जो मुखिया है इस बार इनको मौका मिला है। तो अब नए मुखिया हैं, उनसे जानते हैं कि इनके द्वारा क्या कुछ मैनिफेस्टो है, इनके द्वारा क्या कुछ योजना बनाया गया है अपने पंचायत में विकास के लिए। अभी हम आए हुए हैं वैशाली जिला में, और वैशाली जिला का जो है मानार प्रखंड है और पंचायत का नाम है हसनपुर दक्षिणी। और यहाँ के जो मुखिया हैं प्रीति जी हैं, इनसे जानते हैं। हालांकि वो तो अभी क्षेत्र में गए हुए हैं, लोगों से रूबरू हो रहे हैं, लेकिन उनके एक प्रतिनिधि हैं मुकेश सिंह। इनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ मैनिफेस्टो जो बनाया गया है। ऐसे तमाम मुद्दे हैं, सारे मुद्दों पे इनसे हम बात करेंगे। इनका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या होगा, इनका जो प्रथम पंचायत में जो विकास का काम होगा, उन सारे मुद्दों पे बात करेंगे। महिलाओं के लिए क्या कुछ योजना है, ऐसे तमाम मुद्दे हैं। हर मुद्दे पे हम इनसे बात करते हैं। मुकेश जी, पहले तो हमारे चैनल के जितने भी श्रोता हैं उनके तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी, आप ये बताइए कि जनता ने आपको बहुमत दिया है, तो प्रथम प्राथमिकता क्या होगी इस पंचायत के विकास के लिए? देखिए, इस बार के चुनाव में मेरे लिए सबसे प्रथम प्राथमिकता होगी कि हर एक घर को स्वरोजगार देना। गृह उद्योग जिसको बोलते हैं कि गृह उद्योग, कि घर में लेडीज घर में रहती है, खाना बनाती है, और जो जिसको बोलते हैं हाउस वाइफ, तो उसके बावजूद हर घर में जो गरीब तबके के लोग हैं उनको गृह उद्योग दे करके, और मतलब हर एक घर को सुखी संपन्न बनाना, ये मेरा सबसे प्रथम प्राथमिकता रहेगी। उसके बाद जो भी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट हो, और जो भी वित्तीय फंड के अनुसार सड़क हो, मनरेगा का कार्य हो, गरीब मजदूर का जो भी कार्य हो, मतलब वो सब तो प्रोजेक्ट में रहता ही है। अच्छा मुकेश जी, ये बताइए, चूंकि ये महिला क्षेत्र है तो महिलाओं के लिए आपने कुछ विशेष योजना बनाया होगा? अब बोले ना कि गृह महिलाओं के लिए ही तो हमने अपना कैंडिडेट, हम इससे पहले हम मुखिया थे जी। इसको अति करके, और हमने महिला सशक्तिकरण के कारण अपने भाव प्रीति सिंह को मुखिया में चुनाव जिता करके सभी जनता जनार्दन जो है सो अपना कैंडिडेट चुने हैं। और इसी कारण जो हम बोले अभी आपको गृह उद्योग कि आखिर महिला सशक्तिकरण इसीलिए हम लोग अधिक किया है कि घर से महिला बाहर निकल करके और अपने घर में रहते हुए अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, गरीब मजदूर लोग। तो इसी को कहते हैं गृह उद्योग। सबसे पहले ही प्राथमिकता हमको ये प्रीति सिंह को जिताने का मुख्य उद्देश्य यही है कि घर की महिला जो भी है पंचायत में वो निधरोक होकर के और अपने मुखिया से आत्मनिर्भर बन सके। समझ गए ना? अच्छा, ये बताइए कि इस क्षेत्र में जनता ने आपको बहुमत दिया है, तो युवाओं के लिए आपने क्या कुछ सोचा है? युवाओं के लिए भी जो भी सबसे पहले युवाओं के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का KYP है, जिससे कि कंप्यूटर, सिलाई मशीन, वो सब चीज़ का मतलब ट्रेनिंग होता है। पहले ट्रेनिंग हमारे पंचायत में भी हम उसको KYP के थ्रू सबका ट्रेनिंग दिलवा करके और उसको जो भी स्वरोजगार होगा उसको देने का हम लोग काम करेंगे। तो जो भी स्थिति में हो, जो जिस लायक हो, मजदूर हो, पढ़े लिखे नौजवान हो, या जो उस टाइप के जो जितने में मतलब अपने आप में निर्भर हैं कि हम ये काम कर सकें, उनको सबसे मेरा पहली प्राथमिकता होगी कि हम उनको रोजगार दिलवा सकें और अपने पंचायत में उस चीज़ को चालू करा करके पंचायत में जितना रोजगार मिल सके, सबसे ज़्यादा प्राथमिकता मेरे लिए यही होगा। अच्छा, आप जनता के बीच गए थे, हाँ, तो कई समस्याएं भी आपको सुनने के लिए मिला होगा, तो उसको आप किस तरह से टैकल करेंगे? देखिए, समस्या तो जब पब्लिक है तो समस्या तो आते रहती है, वो कभी बंद होने का चीज़ नहीं है। लेकिन संभवतः हम इस चीज़ को ख़त्म करना चाहेंगे कि जैसे हमारे पंचायत में दो डिवाइड हो जाता है, एक इस पार है और उस पार में भी 2 वार्ड है, तो कष्ट तो है, लेकिन उसको हम इस बार दूर करने का काम करेंगे, क्योंकि एक पंचायत में सिर्फ मुखिया से ही हर एक चीज़ संभव नहीं है। लेकिन हमारे पंचायत में हमारे माननीय विधायक जी भी हैं, और अभी इस पंचायत में हम लोगों ने मेहनत करके अपने प्रमुख भी इसी पंचायत से बनाए हैं। तो सब लोग मिल करके हम लोग चाहेंगे कि जो पंचायत में दियारावासी का जो उस पार में जो कष्ट है, स्कूल का कष्ट है या आने जाने का कष्ट है, उसको हम लोग बहुत कुछ दूर भी कर चुके हैं, और जो बचा हुआ कार्य है उसको पूरा कर सकें। और एक हॉस्पिटल का वहाँ ज़रूरी है, जिसको हम लोग मंत्री जो है मंगल पांडे जी, उनके यहाँ हम लोग लिख चुके हैं, और इस बार हर संभव प्रयास करेंगे कि हॉस्पिटल का भी व्यवस्था और स्कूल का व्यवस्था हम लोग दियारा इलाका में जो उस पार जो बसे पब्लिक हैं उनको
पूर्ण रूपेण हम लोग व्यवस्था कर सकें। जी, इस क्षेत्र में बाढ़ की भी स्थिति बनी रहती है, तो इसको कैसे आप देखते हैं? देखिए, बाढ़ का स्थिति बहुत खराब है। मतलब यह नदी के किनारे गांव है, और नदी के किनारे नहीं, नदी के गोद में है। तो ये तो हर एक साल इसका कष्ट होना तय है, ये कोई रोक भी नहीं सकता है। इसका एक ही विकल्प है कि अगर मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी चाहें तो बांध बंधवा करके, और जिसको उसको भी हम लोगों ने लिख के दिया है कि बहुत ऊंचा बांध, वो करोड़ 2 करोड़ 10-20 करोड़ का फंड नहीं होगा, वो बहुत ऊपर का लेवल का चीज़ है कि वो जब संभव है तभी जा करके यहाँ का मनार प्रखंड जो है सो वो बच सकेगा, वो भी दियारा इलाका नहीं। तो ये तो नदी का गोद में है, तो प्राकृतिक चीज़ है, तो बहुत चीज़ संभव नहीं है। लेकिन हम इस बार चाहेंगे कि यहाँ बांध बंध जाए विधायक मंत्री सबके सहयोग से, और सड़क ऊंची हो जाए, और उस पार में जो है, उस पार जो नदी के उस पार जो दियारा का गोद है, उसको सारे सिस्टम को बना करके उसके लिए नाव का व्यवस्था, पुल पुलिया का व्यवस्था करके, जो जितना संभव है उतना ही कर सकते हैं। उसका ये नहीं संभव है कि अब वहाँ से पुल तो गुजरता नहीं है कि आप पुल के द्वारा आप इस पार से ऊपर आ जाइएगा। तो जो व्यवस्था भी हो, नाव का व्यवस्था और आने जाने का व्यवस्था, वो हम लोग करने का विकल्प करेंगे। और वहीं पब्लिक का रहने का व्यवस्था हम लोग, सामुदायिक भवन हो, पंचायत भवन हो, ये सब के अनुसार मतलब इतना करेंगे कि नहीं भाई, कितना भी बाढ़ आ जाए तो मतलब वो इस स्थिति में रहे कि वहाँ पानी का लेवल से हम लोग उस पंचायत को ऊंचा कर दें, हर एक घर को। ये सबसे पहली प्राथमिकता बाढ़ के कारण हम लोगों का होगा जी। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पे प्रमुख की भी चुनाव हो रहा था, तो इसको लेकर भी कई यहाँ पे सहमत का खेल चल रहा था। यहाँ के जो वर्तमान जो विधायक हैं उनके द्वारा भी जो भी उनके समर्थक है, इसका आप समझ सकते हैं किस तरह से खेला हुआ है, इसके बारे में क्या कहें? जी, देखिए, मैं यहाँ जो प्रमुख का चुनाव है, जो चुनाव हुआ है उसमें हमारे माननीय विधायक जी का इसमें कोई अति नहीं रहा है। वो कोई जात की राजनीति नहीं करते हैं, वो अपने जमात की राजनीति करते हैं, जात की राजनीति से उनको मतलब नहीं है। और इस प्रमुख चुनाव में ये बात कहते हैं तो उनका कार्यकर्ता, बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनके विरोध में प्रमुख बना, ये सब ऐसी कोई बात नहीं है। ये हसनपुर का और ये पंचायत की राजनीति है, उसमें उन लोगों ने कोई इंटरफेयर नहीं किया है। जो भी है हम लोग सारे लोग मिल करके, हम सुनने में तो यही आ रहा है कि हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हमको भी सुनने में आ रहा है, और सुनने में नहीं आ रहा है हमको। बहुत सारे लोग जो है सो मतलब ये भी कहते हैं कि विधायक जी के एंटी में जा करके आप लोग प्रमुख हैं। हमने किसी पार्टी के और कोई भी विधायक का एंटी में जा करके प्रमुख नहीं बनाया है। हम सारे लोग, सारे नवयुवक और सारे जो पंचायत के प्रतिनिधि, हम लोग मिल करके एक अच्छा जो भी हो कि प्रमुख जिसको बना सके, और अपने पंचायत में प्रमुख को लाए हैं ताकि यहाँ का विकास हो सके। इसमें विधायक जी का कोई ऐसा कुछ नहीं है कि विधायक जी इस प्रमुख का विरोध किए हैं और विधायक जी चाहें कि ये प्रमुख नहीं बने। ये जो भी बोलता है ये गलत बोलता है, और ये अगर कोई भ्रम रखता है कि रामा सिंह के विरोध में कोई प्रमुख बनाए, तो ये सब भ्रम कोई नहीं पाले, ये सब बात नहीं है, समझ गए ना। यहाँ का विधायक जी हैं और हैं नहीं, फुल समर्थन से एक एक बच्चा यहाँ का उनको विधायक बनाया है, और वो यहाँ के लिए सफिशियंट हैं। इससे ज़्यादा हम आपको कुछ नहीं कह सकते हैं। अच्छा, ये बताइए, जाते जाते आपसे एक अंतिम सवाल करेंगे। कई लोग इस बार जो है वोट किए हैं, कई लोग नहीं किए हैं, तो एक संदेश क्या देंगे अपने पंचायत और आप अपने प्रखंड के लिए, क्योंकि जो प्रमुख भी हैं आप ही का आदमी हैं? जी जी जी, हम इस जनता से संदेश यही देना चाहते हैं कि जिन्होंने हम लोगों पर भरोसा रख करके वोट किया है, ये आने वाले 5 साल हम लोग उनके अड्डी पर खरा उतरेंगे, अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटेंगे, और जो भी हो सके, जो भी जनता मतलब हमको जिस कुर्सी पर, जिस योग्यता के अनुसार हमको माना है कि नहीं मतलब ये उस लायक हैं, उस पर हम लोग हर एक संभव खरा उतरेंगे। इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। और आगे 5 साल, फिर अगले 5 साल हम जनता के पास, इस 5 साल में भी हम जनता के पास अपने विकास करने के बाद ही हम आए थे, जिसके कारण आज दोबारा फिर हम लोग रिटर्न आए हैं। और फिर ये हम आप लोगों से ये बता देना चाहते हैं कि अगले 5 साल भी आएंगे, जो कि इस बार हमको, अगली बार 27% वोट हमको मिला था, और इस बार हमको 38 पॉइंट कुछ % वोट मिला है। और अगली बार हम आपने कोई विशेष तो काम किया होगा, तभी तो जनता आप पे भरोसा की। कोई आपके द्वारा कोई ड्रीम प्रोजेक्ट या कुछ ऐतिहासिक काम किया होगा? सबसे पहले हम ऐतिहासिक काम, जो विकास का फंड था, उसको हमने सुचारू ढंग से करने का काम किया है। प्रधानमंत्री आवास को सही ढंग से करने का काम किया। उसके बाद
जो भी गरीब तबके के लोग थे, मुसहर जाति, पासवान जाति, राम जाति और जो भी लोग थे, उनको सह सम्मान हमने सबसे पहले दिया है। इसका नतीजा है, सह सम्मान देने का नतीजा है कि हमने करीब 14% वोट अगले चुनाव के मार्फत इस चुनाव में ज़्यादा ला करके हम लोगों ने जीत दर्ज की है। इस बार आपने क्या योजना बनाया है कुछ ऐतिहासिक करने का? ऐतिहासिक कार्य इस बार हम लोगों ने योजना बनाया, जो भी गरीब तबके देखिए के केंद्र सरकार की कई योजनाएं हैं, बिहार सरकार की कई योजनाएं हैं, वो तो आपको करना ही है, भ्रष्टाचार मुक्त होकर ही आपको करना है। लेकिन कुछ ऐतिहासिक काम जो आपका नाम या जो वर्तमान मुखिया है प्रीति जी, इनका नाम युगों युगों तक ऐसा कुछ याद रहे, कुछ आपने सोच रखा होगा इस क्षेत्र में विकास के लिए? जी जी, इस बार हम लोगों ने एनजीओ के मार्फत एक भी महिला और एक भी बेरोजगार युवक जो होगा उसको हम लोग बाहर नहीं जाने देंगे। यानी पंचायत ऐतिहासिक कार्य जिस बार हम लोग करने जा रहे हैं कि पंचायत का जितना भी बेरोजगार युवक और युवती और जो भी गरीब तबके के महिला जो है उनको मतलब उद्योग दे करके हम लोग पंचायत में ही रखने का काम करेंगे और पंचायत से ही वो अपना पेट और अपना परिवार का भरण पोषण करेंगे। यही मेरा मुख्य एजेंडा रहेगा। और नया साल के साथ ये संदेश भी हम पूरे अपने पंचायत वासियों को देना चाहते हैं कि वो इस बार अब यहाँ से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। हाँ, इसके लिए हम लोग हमेशा प्रयास करेंगे और प्रयास करेंगे नहीं, इसमें सफल भी पाएंगे। तो आपने सुना कि ये है मुकेश सिंह थे, या इनका कहना है कि इस पंचायत और इस प्रखंड को विकास करने के लिए हम चहुमुखी विकास करेंगे। हालांकि जो प्रमुख चुनाव को लेकर के इन्होंने कहा कि ये हम लोग विधायक जी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन राजनीति है, राजनीति में सब जायज होता है, सब अपने अपने उम्मीदवार उतारते हैं, अब सहमत का खेल होता है, कोई जीतता है कोई हारता है। इसके अलावा इन्होंने सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है विकास का, तो इन्होंने कहा है कि इस पंचायत से या इस प्रखंड से जितने भी लोग जो जाते हैं, पलायन करते हैं, दूसरे राज्यों में जाते हैं, दूसरे स्टेट में जाते हैं, तो उसको हम लोग रोकने का काम करेंगे, ताकि यहीं पे हम लोग लघु कुटीर उद्योग युवाओं के लिए कई ऐसे योजनाओं को हम लाएंगे इस पंचायत में, ताकि यहाँ से लोगों को पलायन ना करना पड़े, यहीं पे रहें, खाए पिए आराम से और अपने क्षेत्र का विकास करें। इसके अलावा इन्होंने महिलाओं के लिए भी कई योजनाएं बनाए रखा है, जिस तरह से सिलाई कढ़ाई के अलावा कई ऐसी जो है महिलाओं के लिए जो जीविका से जुड़कर कई योजनाएं हैं, जिसको हम लोग धरातल पर लाने का काम करेंगे। बहरहाल अब चलते हैं दूसरे पंचायत में और वहाँ के जो मुखिया हैं, वर्तमान मुखिया हैं, उनसे भी जानेंगे कि उनके द्वारा क्या कुछ मैनिफेस्टो बना रखा है, ऐतिहासिक काम सोच रखे हैं, ऐसे तमाम मुद्दों पे हम उनसे भी बात करें। बहरहाल तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।